सबका समाप्त हो गया है। और एक चीज का आप लोग जो त्याग करेंगे, पिछले बार शायद आप लोगों को बर्फ की मिठाई का त्याग कराया था और इस बार साबूदाना का त्याग कराते हैं। तो 1 वर्ष के लिए जिनकी रुचि भी है 1 साल छोड़ सकते हैं, ऐसे कोई खास बात नहीं है। देवधन की साक्षी से 1 साल तक साबूदाना से संबंधित कोई भी चीज खाने का, सब पूरी साबूदाना जाति का ही 1 साल तक साबूदाना खाने का धारणा प्रमाणे सुखे समाधि सबको त्याग है। और जब तक अपन त्याग नहीं करते हैं तब तक 6 आवश्यक माना जाता है प्रतिक्रमण में, तो प्रत्याख्यान ये 6ठा आवश्यक है। तो त्याग मस्ट होता है। बाई चांस किसी ने धारणा नहीं की हो साबूदाना की, शौक हो नहीं भी की हो, तो आप किसी दूसरे चीज का भी धारणा कर सकते हैं, लेकिन एक त्याग आप अवश्य करेंगे। और वैसे थोड़ा सा भी सबका उपवास है, मैं जहाँ तक सोचती हूँ लगभग सबकी साता होगी, और उपवास है तो साता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो वैसे कल अपना मूलतः खमस खामना का प्रोग्राम कल है। थोड़ी सी अभी एक अपन 84 लाख योनि से खमस खामना आदि करते हैं, 1-2 गीत गा लेते हैं, और थोड़ा सा 1-2 सूचनाएं हैं, कुछ तपस्वी वगैरह हैं, छोटे छोटे बच्चे भी तपस्या के हैं, बड़े भी तपस्या के हैं। तो लगभग अपन आधा घंटा का लगभग अभी अपन चलते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम करते हैं। जो कुछ भी पाप हुआ मुझसे मैं सारे दुकड़म लेता हूँ, भगवान आपकी साक्षी से मैं सारे दुकड़म लेती हूँ। गुरुदेव आपकी साक्षी से मैं सारे दुकड़म लेती हूँ। अपनी आत्मा की साक्षी से मैं सारे दुकड़म लेती हूँ। पंचाश्रम पाप का जो सेवन किया कराया वो, इस भव में या पिछले भव में मैं सारे दुकड़म लेती हूँ। कर्मों के करता राग से ये नाच नचाते हैं मुझको, इनके वश जो दुष्कर्म किए मैं सारे दुकड़म लेती हूँ। कहाँ पर मैंने जन्म लिए, कहाँ पर गए थे मरण किए, है अता पता कुछ भी न कहीं, मैं सारे दुकड़म लेती हूँ। कितनों से नाता जोड़ा है, कितनों से नाता तोड़ा है, इन सब से खमस खामना कर मैं सारे दुकड़म लेती हूँ। जो मद प्रमाद में पाप हुए, अनजाने जाने में पाप हुए, उन सब का आत्म साक्षी से मैं सारे दुकड़म लेती हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण का कभी नहीं आचरण किया, भटका में त्याग मोह में जो मैं सारे दुकड़म लेती हूँ। भव में मुझको मोर मेरे संयम समता के फूल खिले, मुनि शोभा आत्म शांति पाने मैं सारे दुकड़म लेती हूँ। जो कुछ भी पाप हुआ मुझसे मैं सारे
दुक्कड़म लेती हूँ, भगवान आपकी साक्षी से मैं साने दुक्कड़म लेती हूँ, गुरुदेव आपकी साक्षी से मैं साने दुक्कड़म लेती हूँ। हाँ, जिन जिन के तपस्याएं हैं, मैं एक बार उनका नाम ले रही हूँ, और उनके अलावा भी यदि किसी का हो तो आप लोग बता सकते हैं। बड़ों में भी है और बच्चों में भी है, जितना मुझे ध्यान में है मैं एक बार उनका नाम ले रही हूँ, और प्रत्याख्यान में से सबका किया हुआ है। आगम कोठारी, जिनकी आज 9 की तपस्या है, श्वेता कोठारी जी का बेटा है। महिपाल जी की शायद आज 8 की तपस्या है। नम्रता जी के भी आज 8 की तपस्या है। हेतल जी के आज 8 की तपस्या है। डैनी भाई के विशेष हेतल जी की, और सम्यक जिसने तेले की तपस्या की, और सबसे बड़ी बात है प्रीति जो सुबह सुबह यहाँ एक्सरसाइज कराती है। सम्यक का जिस दिन प्रत्याख्यान था उस दिन प्रीति और उसका बेटा भी आरव जो 5 साल का है आया हुआ था, और उसने कहा महाराज आरव प्रीति से वो सम्यक से इतना मोटिवेट हुआ, और आज उसने सम्यक को देख करके उसने भी उपवास किया है। मधु जी के 2 तेला के पर्यूषण में आज उनकी तेले की तपस्या है। शशिबाई के भी आज तेले की तपस्या है। रूपल जी के शायद सजोड़े किए हैं वो, रूपल जी के भी आज तेले की तपस्या है, और रूपाली जी के भी आज तेले की तपस्या है। और छोटे छोटे बच्चे भी, काफी बच्चों ने भी किया है। तो इनके अलावा जिन्होंने भी, जिनका नाम छूटा है, आप लोग बता सकते हैं। मैं सभी तपस्वी सबके प्रति आज कर रही हूँ, और ये विशेष जो भी बड़ी तपस्याएं की हैं उन सब के प्रति शुभकामना करती हूँ, आध्यात्मिक मंगल कामना करती हूँ कि भाई तपस्या के प्रति आप लोगों की जो रुचि है दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। और कहा गया है, नाणे जाने भावे, ज्ञान से जीव पदार्थों को जानता है। धन शरणेन श्रद्धहे, दर्शन से उन पर श्रद्धा करता है। चरित्रेण निगिन्नाई तवेन परिशुद्धि, चारित्र से निर्वचन करता है। और तप से जो अंदर, चारित्र तो सिर्फ रोक रहा है, और अंदर के जितने भी कर्म हैं उन कर्मों को निष्कासित करने का सबसे सुंदर माध्यम है तपस्या। भव कोटि संचयम कम्मम तवसा नित्य हृदय, करोड़ों भवों के कलमश पाप सारे तपस्या से निर्जरित हो जाते हैं। सभी को पता है द्वारिका नगरी का दहन कब तक नहीं हुआ, जब तक पूरी द्वारिका में एक भी आइंबिल का तप चलता रहा, तब तक द्वारिका नगरी का दहन भी नहीं हुआ था। और दूसरी बात, भगवान से गौतम स्वामी ने पूछा था, जम्बू द्वीप जो चारों तरफ से लवण समुद्र से घिरा हुआ है, लवण समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये कब तक सुरक्षित रहेगा। भगवान ने जो बात कही, जब तक जम्बू द्वीप में त्यागी तपस्वी आदि रहेंगे तब तक, हालांकि उस लवण समुद्र को 14,000 देवता थामे हुए हैं, कहीं उसका पानी जम्बू द्वीप में आ न जाए, तो जब तक उसको थामे रहेंगे जब तक। और उनको शक्ति कहाँ से मिलती है, तो यहाँ जितने भी त्याग तपस्या आदि करते हैं उनसे देवताओं को शक्ति मिलती है। तो बहुत बड़ी बात है तपस्या आदि करना। तो मैं बहुत बहुत उन सब के प्रति शुभकामना करती हूँ। थोड़ा सा अपन बताएंगे, शायद आशीष जी को सूचना देने वाले हैं। हाँ जी, हाँ, तो आप पहले सूचना दे दो, कल के कार्यक्रम की भी सूचना दे दें, और फिर थोड़ी सी हम चर्चा करने का भाव रखते हैं। स्वामी जी, मुझे तपस्या में कुछ और नाम आए हैं तो मैं उनका नाम बोलना चाहूंगा। हाँ, जो शशि और रूपल भंडारी की फैमिली से, उनकी पूरी फैमिली से तपस्या है। शशि भंडारी जी ने बेला किया था स्टार्टिंग में, और अभी तेला किया और पोषद किया है। अच्छा, रूपल भंडारी जी ने पोषद किया है। उनके लड़के ऋषभ भंडारी जी ने भी पहले एक दिन उपवास किया था और आज के दिन उपवास है। उनकी
डॉटर यामिनी भंडारी ने भी 7 एकासनी किए हैं, उपवास किया है। एंड महिपाल जी की वाइफ प्रभा जी का भी उन्होंने एक तेला किया है और बेला भी इन बिटवीन में, और उनका 5वां वर्षी तब चल रहा है। और मधु भंडारी जी का मौन तेला है और 4 पहर का पोषद। एंड वर्षा मेहता और सुनील मेहता के घर से वर्षा मेहता जी ने 2 उपवास किए हैं, एक पर्यूषण का और एक आज, और 6 एकासने किए हैं और एक बेआसन किया है। सुनील मेहता जी ने 2 उपवास किए हैं, पहले दिन और आखिरी दिन। और चैट से अमित गोलचा जी का मैसेज आया था, उन्होंने तेला किया हुआ है। रंजीत जी का भी अभी आया, रंजीत जी ने भी तेला किया है, रंजीत जी सिंघवी। हाँ जी, उनका अच्छा, ठीक है जी। हाँ, हाँ, उन्होंने भी चैट में और भी आए हैं सुमित जी, आशीष जी, हैं? हाँ जी, चैट में और भी आए हैं। बोल दीजिए। हाँ हाँ, नाम अनाउंस कर दीजिए एक बार। यस, सनाया 5 साल की है, उसने उपवास किया है। अनुराग वैद करके है, उनके तेले की तपस्या है। विवान मेहता 5 ये साल कितना साल? 5 साल का अनुराग की तक विवान मेहता, उसने उपवास 5 साल क्या की? एक उपवास, आज का उपवास। आशीष वैद बेले की तपस्या है। रूपाली जी रूपाली जी क्या? 8 एकासना हाँ। उपवास। एंड अलका एंड रंजीत जी सिंघवी तेला। अच्छा, अलका जी की भी। एंड रंजीत जी दोनों के हैं। हाँ हाँ। सीपी जी बेद के 6 एकासन एंड 1 पोषद। अनया बैद इज 1 उपवास। ओके, काफी बच्चों ने काफी किया है। और प्रीतेश जी की बेटी, उनका नाम तो अभी मुझे ध्यान में नहीं है, उसने 15 एकासन कंटिन्यू 15वां एकासन है, तो बड़ी बात है। 15 की एकासन किया उन्होंने। प्राही 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 शायद 11 या पिछले साल उन्होंने 8 की तपस्या की थी, और इस बार 15 उन्होंने प्राही में एकासन किया। 13 एकासन एंड 2 उपवास। अच्छा, 2 उपवास और किया। अच्छी तपस्याएं किए हैं, तो सभी तपस्याओं के प्रति बहुत बहुत शुभ कामना है, आध्यात्मिक मंगल कामना है। और कल की जो प्रोग्राम की सूचना है, आशीष जी दे रहे हैं कल का? हाँ, तो कल सुबह 5:15 बजे समनी जी रात्रि प्रतिक्रमण होगा, जिन्होंने पोषित किया हुआ है। और उसके बाद कल समापना दिवस सेलिब्रेट करेंगे जूम पर। वो 9 बजे शुरू होगा और 10:15 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसमें समापना दिवस में समनी जी के प्रवचन के अलावा हमारे साथ सिंगापुर और दुबई की फैमिलीज जुड़ेंगी। उनका बहुत बहुत वेलकम है। और इस बहुत सारी फैमिलीज जुड़ेंगी और काफ़ी एक अच्छा प्रोग्राम होगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब आएँ 9 बजे तक। होपफुली सबका जो पारना 9 बजे तक हो जाएगा, तो हम सब मिलके एक समापना दिवस को सेलिब्रेट कर सकें। तो कल के लिए सब 2 ही प्रोग्राम है, 5:15 बजे रात्रि प्रतिक्रमण और 9 बजे समापना दिवस। और जूम की मीटिंग का यही डिटेल है, और हम यूट्यूब लाइव भी करेंगे। अभी ललिता जी सुराना, उन्होंने 27 एकासना किए हैं और उसके ऊपर एक तेला किया है, तो शायद आज तेला होगा। तो उनके प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना है। खाने के प्रति रुचि होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तपस्या के प्रति, और वो भी बच्चों में के भीतर जो भावना होती है, वो अपने में बहुत बड़ी बात है। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। महाभारत का युद्ध हुआ, गांधारी के 100 पुत्र सामने लाश पड़े हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, बेचारी कितनी दुखियारी है, 100 पुत्रों का लाश आंखों के सामने पड़ा है। श्री कृष्ण ने कहा था, इससे भी बड़ा दुख दुनिया में है, भूख से बढ़ करके कोई दुनिया में दुख नहीं। बात गले जची नहीं अर्जुन के। कहते हैं श्री कृष्ण जी, अपनी माया से वहीं पर जहां 100 पुत्रों का लाश पड़ा है, गांधारी जहां बैठी विलाप कर रही है, वहां पर उन्होंने एक पके पके आम का एक वृक्ष वहां खड़ा कर दिया,
अब पके हुए आम का वृक्ष, और जैसे ही गांधारी ने देखा, भूख बहुत तेज लगी थी, आम बिल्कुल नीचे लटक रहे थे, तो भूल गई कि 100 पुत्रों का लाश सामने पड़ा है। तुरंत उठी और आम को एकदम से उत्सुकता से पकड़ने के लिए तत्पर हुई। श्री कृष्ण की माया थी, कहते हैं श्री कृष्ण ने उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। उसने इधर उधर देखा, कुछ दिखा नहीं, कुछ था नहीं। सोचा क्या करूं, तो उसने एक पुत्र का लाश लेके आती है, उसके ऊपर खड़ी होती है। वो थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है। कहते हैं ऐसे करते 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 100 पुत्रों का लाश के ऊपर खड़ी हुई। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो दुख किसका अधिक है? संसार में सबसे ज्यादा दुख है, भूख से बढ़ करके कोई वेदना नहीं। वहां जानबूझ करके कितनी तपस्या के प्रति रुचि, अध्यात्म के प्रति कितनी रुचि जिन बच्चों को पेरेंट्स ने करवाया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। जो खुद की इच्छा से किए हैं वो भी साधुवाद के पात्र हैं। तो जहाँ पर 1 घंटा भी भूखे रहना बहुत मुश्किल होता है, वहां पर 8-8 दिन करना, 3-3 दिन की तपस्या करना, 3-3, 4-4 साल के हैं और वो उपवास आदि करते हैं। अभी शिकागो से रितेश खंडर का भी, उनका भी आया था। समझिए 3 साल की बेटी है, 7, 5 या 6 बजे तक, दोनों बच्चे 5-6 बजे तक भूखे रहे। बोले क्या करें, मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई बहुत जबरदस्ती आर्त ध्यान में जाए वैसे नहीं कराना चाहिए, प्रेरणा दी जा सकती है, लेकिन आर्त ध्यान का कारण बने नहीं कराना चाहिए। तो रुचि ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। निर्जरा का बहुत अच्छा साधन है। तो मोक्ष के 4 जो साधन है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। और जो भी बेला करते हैं, तो बोलते हैं जब भी कोई देवी देवताओं को बुलाया जाता था तो तेले से ही बुलाया जाता था। तो तेले की तपस्या से देवी देवताओं को बुलाया जाता था। तेला चक्रवर्ती भी तेरा तेला करते हैं, तब कहीं वो चक्र जो होता है वो आयुधशाला के अंदर प्रवेश करता है। तो विजय यात्रा जो जाते हैं, सचखंड की विजय यात्रा के लिए, दिग्विजय यात्रा के लिए जाते हैं, तो तेले का तेला करके उसके बाद प्रस्थान करते हैं। तो तपस्या और तीर्थंकर गोत्र बंधने के 20 कारणों में एक कारण है तपस्या। तो तपस्या का अपना बहुत महत्व है। जो भी करते हैं कर पाते हैं। वीर्य का गोपन कभी नहीं करना चाहिए। तो वीर्य का गोपन करना भी अपने आप में एक पाप ही माना जाता है। जितना हम कर सकते हैं उतना व्यक्ति को ये सारा चीज करने का प्रयास करना चाहिए। तो दूसरी बात, आज सबने प्रतिक्रमण किया है और वैसे कल खामना करेंगे। अभी सोने से पहले आपकी क्या क्या ड्यूटी है वो 1-2 मैं बात बताना चाहूंगी। तो आज का दिन वैसे भी अपन को सभी को पता है, संवत्सरी पर्व को अपन महापर्व बोलते हैं, बहुत पावरफुल बोलते हैं। इसलिए आज के दिन प्रतिक्रमण आदि जरूर करना चाहिए। प्रतिक्रमण तो बहुत अच्छी बात है। श्रावक के लिए दायित्व बनता है। सुबह भी मैंने एक बात कही थी कि भाई 4 प्रकार का प्रतिक्रमण, देवसिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और संवत्सरिक, 4 कथाएं के साथ इसका संबंध है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजोलन। 1 साल से ऊपर यदि कोई रह जाए उसको अपन कहते हैं अनंतानुबंधी में चला गया, वहां न श्रावकत्व रहेगा न सम्यक्त रहेगा, सब चीज वहां खत्म। यानी एक प्रयास करें आज के दिन किसी के साथ भी हमारा थोड़ा सा भी मन मुटाव है, अंश मात्र भी, रंच मात्र भी, उसको भीतर रखना नहीं है, नहीं तो सम्यक तो चला जाएगा। तो इतने से समय के लिए 10, 20, 30 साल, 40 साल के लिए हम अपने अनंत भविष्य को क्यों बिगाड़ें। फुल प्रयास करना है सबको कि किसी के साथ हमारा किसी प्रकार का रह न जाए। तो प्रतिक्रमण मन से एक एक व्यक्ति को याद करके 8 दिन तपस्या का जो प्रसाद बोलेंगे हम, प्रसाद वो है तो वो है खमत खामना, मैत्री। सबसे हम कितनी खमत खामना कर सकते हैं। और दूसरा, अपनी भूलों को, ठीक है, किसी व्यक्ति से खमत खामना करते ही हैं, करेंगे भी सब। साथ ही साथ देखिए खुद की कोई भी किसी प्रकार की कोई भूल हुई है, उन भूलों के लिए भी हम कितना प्रायश्चित करें। यदि हम अपने भूलों को नहीं देखते हैं,
कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है, कैसे भाव बिगड़ता है। ढंढन मुनि की घटना आप लोग सभी जानते होंगे। ढंढन मुनि अपने ही नगरी श्री कृष्ण के पुत्र हैं, श्री कृष्ण के पुत्र हैं। अपनी ही नगरी में 6 महीने तक उनको भोजन पानी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? और एक कर्म सिद्धांत को आप यूं भी समझ सकते हैं, जिस भाव में हमने कर्म बांधा है उस भाव में हम उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। अगले भाव में फिर हमको प्राय उसको भोगना पड़ता है। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि कम से कम इस भाव में हमने किसी भी रूप में जो कर्म आदि बांधे हैं उनको हम निर्जरा कैसे कर लें। तो जो भी है, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये चारों दृष्टि से कर्म है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो जहाँ मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जहाँ हमको इतनी समझ है, हम क्यों नहीं ध्यान दें। तो ढंढन मुनि का आता है कि 6 महीने तक उनको नहीं मिला। घटनाएं सब लंबी है, मैं संक्षिप्त में 1-1 मिनट में बात बताऊंगी। सिर्फ उन्होंने पिछले भाव में बहुत बड़े जमींदार थे, 500 किसान, 500 बैल आदि उनके अंडर में काम कर रहे थे। जब भी भोजन का समय होता बोलते 1 घंटा और कर लो, 1 घंटा और कर लो काम। ये अंतराय जो दिया, ऐसा उनका सघन कर्म बंधा। ढंढन मुनि के भाव में वो कर्म उदय में आया। मुनि बने हैं, साधु हैं, श्री कृष्ण के पुत्र हैं। अपनी ही नगरी द्वारिका नगरी में 6 महीने तक उनको भोजन पानी, अपने लाभ का ऐसा अंतराय का, लाभांतराय का उदय आया। 6 महीने तक उनको भोजन पानी नहीं मिला। अपने यानी हम पास्ट को भी देखने का प्रयास करें, हाँ मेरे से क्या क्या हुआ है। ब्राह्मी सुंदरी के लिए कहा जाता है, ब्राह्मी सुंदरी, चाहे भरत बाहुबली ब्राह्मी सुंदरी और भगवान ऋषभ पहले सभी की सभी ये साधु थी। तो कहते हैं ब्राह्मी और सुंदरी ये बहुत ज्यादा सबको पढ़ाते थे और भरत बाहुबली सबकी सेवा करते थे। तो भरत और बाहुबली की जो आचार्य थे खूब प्रशंसा करते थे, लेकिन ब्राह्मी और सुंदरी की प्रशंसा नहीं करते थे। भीतर ही भीतर ऐसी ईर्ष्या उत्पन्न हुई, उन ईर्ष्या के कारण उनको स्त्री गोत्र का बंध किया और वो ब्राह्मी और सुंदरी के रूप में पैदा हुए। भरत बाहुबली का जो जीव थे वो भरत और बाहुबली के रूप में हुए। ईर्ष्या के कारण, सिर्फ ईर्ष्या कि गुरु देखो केवल पीठ, बाहु और सुबाहु की प्रशंसा कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे हैं। तो ईर्ष्या के कारण उन्होंने स्त्री गोत्र का बंध कर लिया। द्रौपदी की भी कथा आती है। द्रौपदी पूर्व भाव में साध्वी थी, सुकुमालिका, और वो अलग से एकांत स्मशान साधना करने के लिए जब जाने लगी, गुरु ने मना किया कि मत जाओ, मानी नहीं, गई। और संयोग से वहां उसने एक गणिका को 5 पुरुषों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। 5 पुरुषों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा, मन विचलित हो गया। उसने सोचा मेरी साधना का कोई फल है तो मैं भी 5 पतियों की पत्नी बनूं, और उसने प्रायश्चित नहीं किया। परिणाम हुआ कि वो 5 पांडव की पत्नी बनी। तो सीता के लिए भी आता है, सीता कलंकित हुई। कलंकित हुई पूर्व भाव में उसने किसी साधु को कलंकित किया था, प्रायश्चित नहीं किया। उसका परिणाम उसको अगले भाव में सती सावित्री होते हुए, सब चीज होते हुए कलंकित होना पड़ा। तो प्रायश्चित नहीं करने के कारण इस प्रकार उनको भोगना पड़ा। तो बहुत जरूरी है प्रायश्चित का करना। मृगावती के लिए आता है, उनको केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान का कारण क्या बना? सिर्फ प्रायश्चित। कैसा प्रायश्चित किया उन्होंने? भगवान के समोवसरण में गए हुए थे, समोवसरण में गए हुए हैं, पता नहीं चला, सारी साथियां चली गई उठ के, खुद को पता नहीं चला, सूर्यास्त भी हो गया है, सूर्य चंद्र आए हुए थे। अब जाने के बाद बार बार मन में पश्चाताप करने लगे, धिक्कार है मुझे, मैंने देखो कितना नियम का उल्लंघन किया। जैसे वो गई, चंदन बाला जो प्रमुखा थी वो थोड़ा बोलने लगी कि भाई तुम नियमों का कैसे उल्लंघन करती हो, और उसने जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन इतनी कृतज्ञता से, विनम्र भाव से उसने अपने अग्रणी का उपालंब को स्वीकार करती है, और सिर्फ पश्चाताप का भाव कि वे मेरे अग्रणी को कहना पड़ रहा है, मेरे से भूल हुई, गलती हुई, उसके कारण उनको कहना पड़ रहा है। बस इतना सा भाव
ग्लानि से भर जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, उस पश्चाताप से उनको सारे कर्मों की निर्जरा होके केवल ज्ञान तप हो गया। प्रायश्चित 12 निर्जरा के भेद में आंतरिक तपों में 2 प्रकार का तप होता है, बाह्य तप और आंतरिक तप। आंतरिक तपों में प्रायश्चित एक तप है। तो बहुत गलती होना बड़ी बात नहीं, भूल होना स्वाभाविक बात है, इंसान है, लेकिन प्रायश्चित करना, तो मृगावती ने सिर्फ पश्चाताप से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। चंदन बालाजी को जैसे ही पता चला कि इसको केवल ज्ञान हो गया है, अब वो पश्चाताप क्या कर रहे हैं, धिक्कार है मुझे, मैंने केवली की आसाधना की है, केवल ज्ञान हो गया और मैंने उसको उपालंब दिया। अब वो स्वयं फिर पश्चाताप करने लग जाती है, और उस पश्चाताप से चंदन बालाजी को भी केवल ज्ञान हो गया। सिर्फ पश्चाताप के भाव से हम अपनी भूलों को देखें। इंसान का स्वभाव है, वो न तो खुद की गलती को देखता है, और कोई उसको कहे मजा ले वो सुन ले क्या, तो एक स्वभाव है, लेकिन समझदार है, कर्म सिद्धांत को जानते हैं, जैन दर्शन को अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी पूरे पास्ट को अच्छी तरह से हम निरीक्षण करें, देखें, हम एनालिसिस करें कहाँ कहाँ मेरी भूल हुई है। इंसान विराधक बन जाता है, तो लक्ष्य रहे हमको विराधक नहीं बनना है, गति नहीं बिगाड़नी है। तो जो भी हमने त्याग प्रत्याख्यान आदि किया है, कहीं कसाय से किसी के प्रति कठोर शब्द का प्रयोग किया है, जो भी किया है, अपने एक एक चीज को आज सोने से पहले प्रयास करेंगे, पूरा पास्ट को, अतीत को, सिंहावलोकन। सिंह क्या करता है, पीछे मुड़ के देखता है, आगे जाता है उससे पहले वो पीछे देखता है, इसलिए कहा जाता है सिंहावलोकन। हम अपना पीछे मुड़ के देखें तो वही आगे जा सकता है जो पीछे मुड़ के भी देखता है। तो आज का दिन पीछे मुड़ के देखने का दिन है। प्रतिक्रमण का मतलब यही है, पीछे लौटना। व्यक्ति आगे जाना बड़ी बात नहीं, पीछे लौटना साथ में, वो व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है। तो आज के दिन प्रयास करेंगे अधिक से अधिक अपने सारे पास्ट को और एक एक को याद करके इसके साथ मेरा क्या हुआ है, खमाऊं या जो भी खामे में सब बजी गई। हाँ, एक बात और भी बोलना चाहूंगी मैं, मिच्छामि दुक्कड़म प्राय सब बोलते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म का कोई सेंस नहीं है। मिच्छामि दुक्कड़म का अर्थ क्या है पहले वो भी समझेंगे। मूल शब्द होता है खमत खामना, उसका मूल डेफिनेशन क्या है वो सब कल आपको अच्छी तरह से बताने का भाव रखते हैं। प्रयास करेंगे, शब्दावली का प्रयोग करना है, खमत खामना। तो क्षमा याचना बोल सकते हैं, खमत खामना मूल अच्छा प्रॉपर वर्ड है। फिर मैं आपसे खमत खामना करती हूँ। तो और जो भी करें, इसमें एक दो बात मैं बताना चाहूंगी। जो भी करें सिर्फ शब्दावली तक सीमित न रहे, दिल से करें। तो दिल से एकदम भीतर हार्ट से दिल से करेंगे, बिना मन मस्तिष्क में सलवट डाल करके यदि किसी काम को करना पड़ता है तो मान के चलें उससे आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उससे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो एनर्जी और टाइम को वेस्ट करने से बचाना है, अपने भाव को सुधारना है। तो प्रयास करें, जो भी करें, या तो मत करो, सिर्फ शब्दावली करना खुद के साथ छलावा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो दिल से करते हैं तो बहुत लाभ होता है। कोई भी चीज कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, यदि भ्रुकुटी चढ़ा के करते हैं, भीतर निंदा आलोचना के भाव से करते हैं, तो बंधन के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। और वही चीज एक तो होता है करना पड़ रहा है, मजबूरी शब्द जोड़ दिया, बंधन का कारण बन गया। करना जब पड़ेगा तो हम उसके साथ प्रसन्नता क्यों नहीं जोड़े, वो आपका निर्जरा का कारण बन जाएगा। एक लड़की अपने भाई को गोदी में उठा करके ऊपर चढ़ रही थी, किसी ने कह दिया अरे इतना भार, उसने कहा ये भार नहीं भाई है। अब वही यदि कोई आधा केजी 5 केजी साथ दिया 10 केजी तो वजन होगा ही होगा भाई का। अब यदि कोई एक ग्लास भी, एक बोतल भी लेकर के चढ़ना पड़े ऊपर हाइकिंग में, तो लगेगा अरे हाइकिंग में जा रहे हैं, पानी तो हम नहीं ले जा सकते। और वहीं जहां हम मन से करते हैं तो वो भार नहीं, वो भाई बन जाता है। तो हर चीज को
खमत खामना कर रहे हैं, हम अपने एनालिसिस कर रहे हैं, दिल से करें और एकदम भीतर से और विवेक के साथ करें। अब विवेक होता है तो विवेक ही हमारी जो बहनें हैं जिनका विवेक जागृत होता है। दिल से कौन करेगा? जिसका विवेक जागृत होगा। तो विवेक जागृत होता है वो घर के सारे काम करते हुए 7-8 कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं, सारा काम करेंगे, लेकिन जीवों की रक्षा करते हुए अपूर्व कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। हिंसा नहीं हो रही है, विवेक बोल रहा है कहीं मेरे हिंसा ना हो जाए। तो द्रव्य से जीव रक्षा का जो भाव, द्रव्य से जीव हिंसा नहीं है, उसके बावजूद भी भावों की इतनी शुद्धि, इतना विवेक 7-8 कर्मों की निर्जरा हो जा रही है। तो क्षमा याचना भी यदि हम दिल से करते हैं, सुख दुख की बात कर रहे हैं, दिल से बोलें, जो भी कर रहे हैं दिल से सुने, सुन भी रहे हैं दिल से सुने। डॉक्टर के पास जाते हैं, इसको प्रैक्टिकल आप यूं भी समझ सकते हैं। डॉक्टर के पास गए, एक कोई सुनने के लिए सुन लिया, फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया, मैं सोचती हूँ जल्दी से उस डॉक्टर के पास वापस जाएंगे नहीं। जो मरीज की बात दिल से सुनता है वो डॉक्टर अच्छा लगता है मरीज को। तो किसी की भी हम प्रशंसा भी कर रहे हैं, 2 शब्द भी बोल रहे हैं, दिल से करें। और ऐसा नहीं कोई किसी की प्रशंसा कर रहा है, प्रमोद भावना भा रहा है। बीच बीच में एक इंसान का स्वभाव होता है अपनी खुद ही सामने वाले की, भाई तुमने मेरे कठोर शब्दों को कितना सुना है। भले पार्टनर को ही लेते हैं अपन, आप अपने पार्टनर को बोल रहे हैं, बच्चों को बोल रहे हैं, भाई मैंने तुमको डांटा, मुझे सुना। एक तरफ तो प्रशंसा स्टार्ट किए हैं सामने वाले की प्रशंसा से। ये नहीं होना चाहिए कि खुद सामने वाले की प्रशंसा से बात स्टार्ट करके बस खुद की प्रशंसा शुरू कर दिया। तो वो भी इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो दिल से कोई चीज करते, हमारी जो आवाज है, आज कोई दूर भी बैठा है, ठीक है फोन आदि से करेंगे आप लोग, मेल आदि से भी करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन दिल से जो करते हैं वो आवाज सामने वाले तक हजारों किलोमीटर दूर भी पहुंच सकती है। अमेरिका की ही घटना है, कोई वाशिंगटन जो पेपर कुछ आता है उसमें ही आया था। एक व्यक्ति, रात का समय था, खुद ही ड्राइविंग करके जा रहा था, रात का समय ड्राइविंग करके जा रहा है और अचानक एक पुल सामने आने वाला था। पुल से पहले उसको तेज आवाज आ रही थी, रुक जाओ रुक जाओ। ध्यान नहीं दिया, चलने लगा आगे। फिर आवाज आई, रुक जाओ। उसको लगा ये कोई आवाज परिचित है, इतना फोर्सफुली कौन रोक रहा है। गाड़ी उसने रोकी, गाड़ी रोकी और जैसे वो उतरा, उतरने के साथ देखा सामने जो पुल था उस अचानक से वो टूट जाती है। अब देखिए वहां से रिटर्न आता है, पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा कि मैंने स्वप्न देखा था। अच्छा ये ऐसा हो गया, मैंने स्वप्न में आपको आवाज लगाई थी, स्वप्न देखा था कि पुल टूट रहा है और आप क्रॉस करने वाले हैं, तो मैंने स्वप्न में जोर जोर से आवाज लगाई थी, मेरा दिल धड़क रहा था, पता नहीं क्या हुआ। तो उसने कहा अच्छा तुमने ही कही थी क्या। अब कनेक्शन जहाँ पर इतनी मतलब हमारे आवाज में जहाँ दिल से बोलते हैं वहाँ 100 माइल दूर पति को भी कोई रोक सकता है। तो दिल से हम यदि खमत कामना करते हैं तो उसका अपना प्रभाव होता है। द्रौपदी ने दिल से परमात्मा को याद किया था, उसका चीर बढ़ता चला गया। मैना सुंदरी ने दिल से नमस्कार मंत्र का प्रयोग किया था, श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया। किसी भी चीज का प्रत्याख्यान भी करते हैं। आज के दिन आप लोगों ने साल भर के लिए किसी चीज का प्रत्याख्यान किया है, जो भी कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सिर्फ रिचुअल परंपरा से ना करें। हम बिल्कुल अहो भाव के साथ, भगवान ने कहा है वो कर्मों की निर्जरा हो रही है। दवाई खाते हैं, पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है कि वो दवाई का पावर कितना है, क्या करेगा अंदर जाके, लेकिन एक फेथ इतना होता है कि नहीं इससे मेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। हम वैसे ही भगवान ने कहा है, अरे रे ये बात भगवान ने कही है, अहो भाव के साथ 3.5 करोड़ रुमाली में प्रसन्नता के साथ आज मेरे कितने कर्मों की निर्जरा हो रही है, आज मैंने त्याग किया, आज मैंने ये किया। दिल से करना
श्रेणिक राजा श्रेणिक ने दिल से वंदना की थी, 7वीं नरक उनका चल गया। कहाँ पर आ गए? पहले नरक में आ गए, दिल से की थी। श्री कृष्ण के दलित जो कर्म थे उनके भी नरक कर्म चल गए, सिर्फ दिल से साधुओं को वंदना की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कहते हैं, उन्होंने 650 राजाओं को देशभक्ति के विषय में दिल से समझा करके उनके भीतर देशभक्ति पैदा की थी। तो दिल से यदि कोई चीज हम करते हैं उसका अपना प्रभाव होता है। तो हम खमत खामना आदि भी कर रहे हैं, उसको हम इतना भावों के साथ करें, इतना दिल के साथ करें। एक और भाई का भी प्रसंग आता है, वो कहीं जा रहा था और एक कोई जैसे मिट्टी खोदने का कोई स्थान था, तो वहां अचानक से उसको पता नहीं चला और अचानक से वो अंदर गिर गया गड्ढे में और ऊपर सारी मिट्टी गिर गया। अब ऊपर मिट्टी गिर रहे हैं, वो अंदर गिर गया है। गिरते गिरते उसने अपने मित्र को याद किया था। मित्र वहां से 40 किलोमीटर दूर है। 40 किलोमीटर दूर पता नहीं उसको लगा कि अरे मेरे मित्र बुला रहा है मुझे और वो समस्या से, उसके सामने समस्या है। तो वहां से वो उस स्थान पर आता है जहां पर वो गिरा हुआ है, लोगों को साथ में लेके आता है और उस गड्ढे का मिट्टी हटवाता है। उस स्थान पर वो कभी गया हुआ नहीं था। लगभग 20 से 30 मिनट के भीतर उस स्थान पर पहुंचता है। स्थान पर पहुंचा, कभी उस स्थान को उसने देखा नहीं था, नया स्थान था। उसने मिट्टी हटवाया गया, अंदर वो बेहोश था, उपचार आदि से वो स्वस्थ हुआ। पता चला उसने उसी मित्र को गिरते गिरते उसने उस मित्र को याद किया था। तो हम यदि मन से किसी चीज को याद करते हैं, हमारी भावना उस तक, यदि इंसान तक भावना पहुंच रही है, इतना सा सोचना है, दिल से कोई काम करेंगे भगवान तक क्यों नहीं पहुंचेगा। तो जरूर आवश्यकता है, जिसको भी करें या तो न करें, कर रहे हैं तो दिल से करें। तीर्थंकरों का अतिशय होता है, कितना मतलब जो अपन के जो ओरा आदि है 12-12 योजन तक इति मिति सारे चीज, लोगों के दुख दर्द बीमारी सारी खत्म हो जाती है। तो इतना यानी ओरा हमारे इतना वाइब्रेशन जा सकता है। नमस्कार महामंत्र से बोलते हैं, अग्नि बुझ गई थी, सर्प सिंहासन बन गया था, कैसी कैसी घटनाएं घटी थी। इतिहास जब पढ़ते हैं आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। सुदर्शन सेठ को सबने मना किया, भगवान के दर्शनार्थ गए, अर्जुन माली का उपद्रव था, सामने था, पता था, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान के प्रति इतनी आस्था, कुछ नहीं होगा, दिल से उन्होंने भगवान के प्रति आस्था बोल रही थी। अर्जुन माली भी खुद भी बचा और पूरी राजगिरी नगरी के ऊपर जो उपद्रव छाया हुआ था, आतंक छाया हुआ था, वो भी दूर हो गया। तो कैसे हुआ? भगवान के प्रति इतना उसके भीतर कोई संशय नहीं था। तो किसी भी हम शुभ काम को करते हैं तो किसी प्रकार का पहले न वहम करो, संशय मत करो। जो भी कर रहे धर्म कार्य के प्रति कभी संदेह होना नहीं चाहिए। एक लक्ष्य रहे, भाव रहे, धर्म मंगल ही करेगा। इस वाक्य को याद रखे, तमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहिं पवेयम। जो भगवान ने कहा है वो निश्चित रूप से कल्याणकारी ही है। एक छोटा सा प्रसंग भी आता है। वरुण नागवथुआ एक श्रावक ही था और शायद किसी राजा का मंत्री या सैनिक था, सेनापति था। अब युद्ध भूमि में वरुण नागमथुआ घायल हुआ। अब घायल हुआ श्रावक है तो उसने संतारा के लिए वहां घास बिछाई। घास बिछा करके संतारा करने लगा। उसका एक मित्र जो जैन को नहीं जानता, त्याग पचकान को नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, युद्ध भूमि में दूर था, उसने देखा अरे मेरा मित्र कुछ कर रहा है, भगवान का ये शिष्य है, भगवान का श्रावक है, मुझे अपने दोस्त के पास जाना चाहिए। उतना तक आ नहीं पाया, लेकिन जितना तक आ पाया वहां वो भी घायल हो रखा है, उसने भी घास बिछा ली। बोलता क्या है, आता कुछ नहीं है, न नौकार मंत्र आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब देखिए भाव उसके क्या बोल रहे हैं। उसने भाव याचना ये किया
कि भाई जो ये कर रहा है, जो इसको लाभ होगा वो सब मेरा भी हो जाए। क्या कर रहा है वो भी नहीं पता, सामने वाला तो संतारा क्या है, बस मेरे दोस्त ने जो किया है वो भी मेरे साथ भी ऐसा ही हो। सिर्फ इस भावना से वो एकाभवतारी बन गया। कितने कर्मों की उसने निर्जरा कर ली, कुछ भी नहीं पता क्या है, मंत्र क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो मोक्ष एक भाव के बाद वो मोक्ष जाएगा। तो दोस्त के प्रति इतना विश्वास, शुद्ध विश्वास, यह शुद्ध विश्वास करना हम सीख जाएं। यह शुद्ध विश्वास तो आपको नंबर 1 एक अंक यदि पा लिया, सिर्फ एक अंक को यदि आपने पा लिया, हमको प्रयास करना है 10, 20, 30 में जाना ही नहीं है। लक्ष्य रहे मुझे सिर्फ एक अंक को प्राप्त करना है। तो एक अंक को भी आपने प्राप्त कर लिया, उस इंसान का फतेह ही फतेह है, विजय ही विजय है। फिर तो उसके बाद के जितने भी जीरो हैं, जितने भी शून्य हैं, वो जीरो सारे हीरो बन जाएंगे। सिर्फ एक बात हमेशा ध्यान रहे, जो प्राप्त है, जो सम्यक्त प्राप्त है, ये एक अंक क्या है, ये सम्यक्त है। इस सम्यक्त को जो हमको प्राप्त है, लक्ष्य रहे प्रमाद के कारण हाथ से छूट न जाए। लंबा क्रोध यानी लंबे समय तक किसी क्रोध को टिका के रखना, लंबे समय तक अहंकार को टिका के रखना, लंबे समय तक माया आदि को टिका के रखना, जो भी चार कसाय है, राग द्वेष है, ये सारे पतन के कारण ही बनते हैं, मिथ्यात्व की ओर ले जाते हैं। चाहे तीव्र कसाय, चाहे ड्यूरेशन लंबा है और चाहे तीव्रता है, तो और ये अंदर तो इंसान के हैं ही, अंदर तो पड़े ही है और मिथ्यात्व में ले जाने वाले बनते हैं। नए साल का आज आप लोगों ने भगवान महावीर की जीवनी सुन रहे थे। भगवान महावीर की आत्मा ने नए साल के भाव में सम्यक्त को प्राप्त कर चुके थे। 18वें भाव में, त्रिपृष्ठ के भाव में उन्होंने ऐसा कर्म बांध लिया, 7वीं नरक चले गए। सम्यक्त तो उनकी चली गई, तो मिथ्यात्व आ गया, और मिथ्यात्व आ गया उसके कारण वो 7वीं नरक में चले गए। और ऐसा कर्म बांधा, जब तक वो उदय में नहीं आया, 12.5 वर्ष तक कितने उत्कृष्ट साधना करने के बावजूद भी वो कर्म जब तक योग नहीं मिला, वो उस द्वारपाल के कान में जो गरम गरम शीशा डाला था, जब तक वो योग नहीं मिला तब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। कान में कीला ठोका उसने वाले के रूप में जन्म लेकर के, उसके बाद ही उनको केवल ज्ञान हुआ। जैसे हीरों का हार है, धागा नहीं है तो उसको पीरो नहीं पाएंगे, वैसे ही जितने भी आपके भीतर क्वालिटी है, सद्गुण है, ये सद्गुण रूपी हीरों को जोड़ने वाला, पिरोने वाला धागा क्या है, वो है सम्यक्त। आज के दिन बस यही ध्यान देना है, कहीं हमारे सम्यक्त में किसी प्रकार का दोष न लगे। सम्यक्त को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं? सम्यक्त जितना जितना प्रबल होगा, पुण्य आपकी बढ़ती चली जाएगी। एक सम्यक्त इतनी सी क्रिया से जितना कर्मों की निर्जरा करता है, पुण्य का अर्जन करता है, एक मिथ्यात्वी करोड़ों भाव में भी उतना नहीं कर सकता है। तो सम्यक्त को प्रयास रहे, बाकी जो चीज के लिए एफर्ट कर रहे हैं बहुत करने की आवश्यकता नहीं है। सम्यक्त को जितना प्रबल करेंगे आपकी पुण्याई बढ़ती चली जाएगी। और जब पुण्य प्रबल होता है, उसकी सारी बाजी कभी उसकी उल्टी नहीं होगी, बाजी हमेशा उसकी सीधी ही पड़ती है। एक छोटे से प्रसंग ही, सबका उपवास है, मुझे एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहूंगी, क्योंकि इसीलिए आज के दिन ही भीतर हमारा वो भाव आए, उतनी शुद्धता आए। एक भोला ब्राह्मण था, कुछ भी नहीं जानता था, व्यापार भी कुछ नहीं था, अब पेट के लिए कुछ तो जीविका करनी है। पहुंचा एक वैद्य के पास, अब वैद्य को दवाई पीसने के लिए उसको व्यक्ति को रख लिया। पुराने जमाने की बात है, दवाई पीसने के लिए वैद्य को रखा और वो हर समय वो खरल को चलाने का काम करता था, दवाइयों को पीसता था। एक दिन एक सेठ उस वैद्य के पास आता है, उस वैद्य से कहता है 2-3 दिन से मेरे पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है।
अब जो आयुर्वेद में हरड़ आदि दिया जाता है, उसने सिर्फ 2 चिमटी नमक और हरड़ पिसा हुआ हरड़ खाने के लिए देता है। अब वो खाने के लिए दिया, खाते ही उसके दस्ते शुरू, मोशन शुरू हो गया, लूज मोशन। अब उससे हुआ ये, पेट तो ठीक हो गया, कमजोरी आ गई, बार बार मोशन के कारण कमजोरी आ गई। अब शेष आता है फिर से वैद्य के पास, दर्द तो चली गई, दूसरी समस्या आ गई है, वीकनेस बहुत लग रहा है, क्या करूं? उसने कहा, वैद्य ने, कोई खास बात नहीं, घी खिचड़ी और कड़ी साथ में खा लो। उसने वैसा ही किया और ताकत आ गई, इतना खुश हुआ, शेष तो था ही। अब आकर के पूछता है, बोलो भाई फीस कितनी दो? उसने कहा, जितनी मर्जी आपकी दे दो। अब पुराना जमाना, एक एक पैसे का मूल्य जहाँ था, उसने क्या किया, 11 रुपए और एक धोती जोड़ा दिया। अब वो जो भोला ब्राह्मण था वो तो दंग रह गया, बोले ये वैद्य का धंधा तो गजब का धंधा है और बढ़िया धंधा है, जरा सी हरड़, इतनी सी नमक, 11 रुपया और एक धोती जोड़ा। अब मैं तो, मुझे अलग से यही धंधा करना है, पर यहाँ धंधा मेरा शायद चलेगा नहीं, यह वैद्य बैठा है, चलो यहाँ से बहुत दूर चला जाता हूँ, वहाँ जहाँ मुझे कोई जानने वाला नहीं होगा, वहाँ मेरा धंधा अच्छा चल जाएगा। गया, बहुत दूर चला गया और एक सामने बैनर लगा दिया। बैनर में क्या लिखा? उसने लिखा, यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो, यानी सारी समस्या का निदान केंद्र लिख दिया, बैनर लगा करके बाहर टांग दिया। एक बार एक कुमारिन का गधा खो गया, तो अब वो पहुंची उस वैद्य के पास, जो भोला ब्राह्मण है उसके पास पहुंची, और ब्राह्मण तो एक ही बात पकड़ा है, बस 2 पुड़िया हरड़ और नमक की पुड़िया। वो 2 पुड़िया देते हुए ये कहा, देखो आज एक सुबह ले लेना, एक शाम को ले लेना, और काम यदि नहीं बने, अब समस्या उसकी क्या है, गधा खो गया है और दे रहा है ये हरड़ और नमक, देखो यदि नहीं मिले तो कल तुम फिर से आना, मैं कुछ और सोचता हूँ। अब वो कुम्हारिन लेती है, अब लेती है रात को 9 बजे के आसपास, तो उसको मोशन शुरू। अब पहले के लोग तो गांव की घर में तो रहता नहीं था, तो गांव से बाहर ही जाते थे, तो वो जब वो शारीरिक आवश्यकता के लिए बाहर जाती है, इतने में ढेंचू की आवाज आती है, आवाज सुनकर के पहचान जाती है कि ये तो मेरा गधा है। अब वो सीधा वहीं से वैद्य की बहुत गुणगान, क्योंकि 2 दिन से गधा मिल नहीं रहा था, बहुत गुणगान करती है कि आप तो सर्वज्ञ पुत्र हैं, गधा मिल गया, लेकिन समस्या आ गई, मेरी कमजोरी आ गई है, खूब आ गई है कमजोरी, घी खिचड़ी खा लो। घी खिचड़ी कड़ी खा लिया। अब वो भी 5 रुपया और एक धोती जोड़ा ला करके देती है। उसने सोचा महीने में भी एक ऐसा ग्राहक आ जाए, मेरा तो बस बढ़िया ही बढ़िया है। तो अब होता ये है कि एक दिन वो कुमारिन ने क्या किया, नगर में सारे तरफ ये प्रचार कर दिया, सर्वज्ञ पुत्र है, सारी समस्या का समाधान करते हैं, इतना प्रचार किया। फूल में खुद में सुगंध है, वो कहीं जाती नहीं है, हवा उसको लेके जाती है। तो आज किसमें क्वालिटी होना, उसके प्रचारक कौन है? तो अब कुमारिन इतना उसको चर्चा परिचर्चा का विषय बना दिया। इधर होता ये है कि, और ऐसा कभी कभी होता है, बड़े बड़े बुद्धिमान भी, समझदार भी, ये चमत्कार को नमस्कार के पीछे ऐसे फंस जाते हैं, और भले ये पत्थरों में, भले वो कोई देवी देवता हो या ना हो, उन पत्थरों के पीछे अपना सिर ऐसे झुकाएंगे, ऐसे जाएंगे। इतना सा सोचना चाहिए, कोई पत्थर का जो गाय है, पत्थर के गाय के थन को कितना भी दूहो, कितना भी निचोड़ो, दूध निकलने वाला नहीं है। दूध पाना है तो सही गाय को ही दूहना पड़ेगा, जो रियल का गाय है। तो अपना आचरण बदले, अपने आचरण को सही करे। अब रानी उस कुम्हारिन को बुलाती है, भाई मेरी एक समस्या है, बता देना कि भाई राजा जी मेरे से बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं, बोल नहीं रहे हैं, कई महीना हो गया, बहुत ज्यादा नाराज है, तुम जाओ सर्वज्ञ पुत्र से पूछ कर आओ। अब जाती है, वो बात बताई, अब इसका क्या समाधान दे। उसके पास एक ही इलाज, 3 पुड़िया सुबह शाम दोपहर खाना है। और अब वो 3 पुड़िया कौन इतना इंतजार करे, एक साथ रानी 3 पुड़िया खा गई। अब 3 पुड़िया खाना, एक पुड़िया से लोगों का हालत खराब हो रहा था, 3 पुड़िया
वो तो इतना ज्यादा उसको लूज मोशन होने लगा, सब तरफ अफवाह सी हो गई, रानी मर रही है, रानी मर रही है। अब राजा के पास भी संवाद पहुंचा, उसने सोचा मरते मरते चलो झगड़ा को, यहाँ भी ध्यान देना है, बैर की परंपरा को लेके नहीं जाना, यहाँ से भले चले जाओ लेकिन ये बैर की परंपरा खत्म होती नहीं है, प्रयास करें अपनी तरफ से उसको कितना हम समाप्त कर सके। राजा ने सोचा मरते मरते चलो मिटा लो, तो वो आता है और उससे कुमत कामना करता है, सारी बात करता है। उसने देखा कि तो बात तो बन गई, राजा जी इतने प्रेम से बोल रहे हैं, तो ये पुड़िया वाली बात उसको जच गई और साथ में फिर वापस पूछवाया, कमजोरी आ गई है, उसने भी सारी वही बात बताया, घी खिचड़ी। अब वो 10 रुपया और 4 धोती जोड़े देती है। अब हुआ थोड़े ही दिन बीते, एक समस्या आ गई। रानी ने अपने राजा से पूछा, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? उसने कहा कि भाई एक बड़ी समस्या आ गई है, समस्या यह है कि सैनिकों ने पूरे राज्य को घेर लिया है, तो इससे मैं बड़ा परेशान हूँ। तो उसने कहा कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप सर्वज्ञ पुत्र से पूछ ले, वो बता देंगे। भाई इसमें सर्वज्ञ पुत्र का कोई काम नहीं है, ये मामला अपना दूसरा है, तो मानते नहीं है। अब मानते नहीं है तो चलो ठीक है भाई, तुम्हारा इतना आग्रह है तो पूछवा देती हूँ। तो आखिर उसने, राजा ने सब बात बताया, उसने बुलवाया पहले उसको वैद्य को और सारी बात बताई। अब मरता क्या नहीं करता, राजा उससे पूछा सारी बात, उसने एक बात कही। अब देखो विश्वास देखें, उसने कहा कि भाई आपको चिंता करने की बात नहीं है, बड़ी बड़ी खरल मंगवा लिया और कहा 20-25 आप अपने नौकर चाकर को मुझे दे दो, मजदूरों को दे दो, और सबको हरड़ 5000 राजा के पास सैनिक हैं, अब 5000 सैनिकों के लिए हरड़ तैयार करना है। तो वो हरड़ सारा पूरी रात भर दिन भर काम चल रहा है, सारा पिसवाए। अब दूसरे जो युद्ध को सैनिक घिरे हुए हैं, अब हरड़ खाना, हरड़ और नमक, एक पुड़िया से ही सबका हालत तो खराब हो ही रहा था। अब बड़े बड़े डिब्बे में 5 और खुद अपने हाथ से सबको देता है, लाइन लगा करके एक एक आ रहे हैं, अपने हाथ से एक एक पुड़िया पकड़ा रहा है, एक एक 1 by 1 आ रहे हैं। अब आधी रात बीती नहीं बीती, अब बस सारे शुरू हो गए, एक जाने लगे। गुप्तचर जाके राजा को बोलते हैं, राजन 20,000 लोग तो आ चुके हैं, पता नहीं इनके पास और ही कितने हैं, अपन को तो 9-11 यहाँ से हो जाना चाहिए, शायद इतने सैनिक हैं यहाँ तो अपन का कुछ नहीं होने वाला है। पुराने जमाने की बात है। अब सारे की सारे जो आए हुए थे, जो राज्य को घेरे हुए थे, सब की सब भाग गए। राजा बड़ा खुश हुआ और उस वैद्य को बना दिया राज्य वैद्य। एक प्रश्न होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ? नमक और हरड़ यदि सारी समस्या का समाधान हो, सारी बीमारी का इलाज हो, सारी दुकानों की किसी की जरूरत ही नहीं है। इतनी की बात है, जिसका पुण्य प्रबल होता है, पग पग उसके निधान होता है। लक्ष्य बनाना है, क्या बनाए? सम्यक को कितना पुष्ट कर सकते हैं, पुण्य को कितना प्रबल कर सकते हैं। तो भगवान ने जो बात कही है, जन्म दुखम जरा दुखम, ये सारे संसार ही दुखमय है। तो जो नासमझ होते हैं, जैसे मक्खी क्या करती है, वो स्लेट में ही बैठेगी, नासमझ होते हैं वो इन सारे चीजों में, पदार्थ में, आदि चीज में उलझे हुए दुखों का वेदन करते हैं। तो इन अनावश्यक संसार के आकर्षणों में फंस करके हम अपना सम्यक को ना खोएं, अनावश्यक टाइम वेस्ट ना करें। जो दिखने में सुंदर लग रहे हैं, जो जिससे राग हो रहा है, वही द्वेष का कारण बनता है। तो प्रयास करें, और कोई भी चीज, चाहे संबंध है, चाहे वस्तु है, पदार्थ है, आज लंबे समय तक कोई किसी का न टिका है न कभी टिकेगा। संबंध भी भगवान महावीर और अपन गौतम स्वामी का छोड़ दें, बाकी तो कई कई राग ऐसे होते हैं, ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। थोड़े दिन बाद ऐसा लगता है कि एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहते हैं। तो संबंध स्थायी किसी का नहीं रहा है। तो हम ऐसी स्थिति में कितना हम अपनी सम्यक्ति की सुरक्षा कर सकते हैं, पुण्य को प्रबल कर सकते हैं, तो उन सब चीजों को हमको ध्यान देना है। एक एक इतिहास की घटना को देख सकते हैं। एकलव्य था,
समझदार था, गुरु को अपनी उंगली काट के दे दी, ना कर सकता था क्योंकि गुरु से सीखा नहीं था, सिर्फ गुरु की प्रतिमा को सामने रखा था, कर सकता था ना, और ना करता, आज वो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में इतने समय तक वो किसी के यादगार का विषय नहीं बनता। तो बात है कि अमर बन गया, कैसे बना? सिर्फ और सिर्फ एक श्रद्धा के कारण, गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेम, हमारे गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, केवलियों के प्रति, तीर्थंकरों के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा बोले, हमारी आस्था अस्थि मज्जा गत बन जाए, भीतर तक अनुराग बोले, तो मान के चले अशांति सारा दूर हो जाएगा, मोह दूर हो जाएगा अपने आप, धीरे 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 धीरे। तो हम विशुद्ध भक्ति करना सीखें, जैसे गौतम स्वामी ने भगवान के साथ की थी। तो भीतर तक जब तक ये श्रद्धा हमारी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और हमारे प्रयास हो जमाली, सिर्फ भगवान के एक बात पर संदेह करने के कारण मिथ्यासी बन गया, निन्ना बन गया। और वहां भी देखिए भाई भतीजावाद नहीं है, निन्ना बना, भगवान का जमाई है। अब भगवान को उपदेश भी दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो भगवान ने बहुत सुंदर सूत्र दिया, गुणे ही साहू अगुणे ही असाहू। गुण से ही व्यक्ति साधु बनता है और अवगुणों से असाधु बनता है। तो गुणों को हम ग्रहण करें, तो गुणों से ही जब साधु बनता है तो हम गुणों को ग्रहण करें। नारियल होता है, कैसे ग्रहण करें? एक बात के साथ मैं बात को संपन्न करना चाहूंगी। नारियल होता है जब वृक्ष पर लटका रहता है, कच्चा, जब तक वो कच्चा रहता है उसको पकड़ के इंसान लटक भी जाए, कितना भी शक्तिशाली इंसान पकड़ कर लटक भी जाए, वो जल्दी से टूटता नहीं है। तो कच्चा फल जल्दी से टूटता नहीं है, और जैसे ही फल पूरा पक जाता है अपने आप धरती पर गिर जाता है। हम क्या करें? भीतर से हम पक्के बनते जाएं, गुणों को हम बढ़ाते जाएं। तो जो भी स्थितियां कमजोर बना रही है, परिस्थितियों को नहीं, हम मन स्थिति को बदले, भाव को कितना शुद्ध रख सकते हैं, सम्यक को कितना बढ़ा सकते हैं। तो आज के दिन एक ही संकल्प करना है कि मुझे अपनी सम्यक की सुरक्षा करते हुए पुण्य को कितना मैं प्रबल कर सकूं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम लक्ष्य रखना है। सभी से एक एक को याद करके, जिनके साथ बहुत ज्यादा काम पड़ता है उनके साथ विशेष रूप से कामना करनी है, मन से करना है। थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था कि हिम्मत नहीं होती है, किसी को पास जाएंगे, खामना बोलेंगे और 10 सुनाएगा, क्या करें? क्या हम खाली मन से खामना यदि करते हैं तो खामना हो जाती है क्या? तो ऐसा भी होता है, सामने वाला बस इंतजार करता रहता है कब सामने वाला आए और 10-20 और सुनाओ, ऐसी स्थिति बनती है। और वहाँ यदि मन कमजोर है और हम आते ध्यान में जाएंगे तो वहाँ मैं सोचती हूँ जरूरी नहीं है कि हम जाएं मन से एकदम भाव के साथ सामने वाले से हम जितना खामना, लेकिन केवल ऐसा भी धारणा भी न बनाए, पता नहीं क्या होगा, धारणा भी न बनाए। एक एफर्ट भी किया जा सकता है, पुरुषार्थ किया जा सकता है, फिर तो भगवान भरोसे। तो पुण्य को कितना प्रबल कर सकते हैं। और धर्म के प्रति इतनी आस्थाओं की नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा भी कोई हो रहा है तो किसी न किसी एंगल से वो अच्छे के लिए हो रहा है। इतनी हम धर्म के प्रति, भगवान के प्रति आस्था के साथ कुछ करेंगे तो वो अच्छा के लिए ही होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। समय का कल ध्यान रखना है। प्रतिक्रमण ठीक 5:15 बजे रात को प्रतिक्रमण होगा, और ठीक 9 बजे से 9 से 10:30 खामना का जो प्रोग्राम रखा गया है। प्रयास करेंगे। कई लोग होते हैं जो 365 दिन प्रवचन नहीं सुनते हैं, साधु संतों के पास नहीं आते हैं, परिसर में आते हैं। जो परिसर में भी नहीं आते हैं वो संवत्सरी को आते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं संवत्सरी को भी केवल प्रतिक्रमण के समय आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संवत्सरी को भी नहीं आए, परिसर में भी नहीं आए, वो खामना के दिन लक्ष्य रखते हैं। ऐसे यदि कोई होंगे तो कल के दिन कोई भी वंचित नहीं रखेंगे, दिल से सबको एक दूसरे से खामना करनी है। तो प्रयास करेंगे अधिक से अधिक संख्या में, समय का ध्यान रखते हुए उपस्थित होना है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुतमा अरहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, विघ्नान् मंगलकरण स्वामी विष्णु नाम गुण उलक समरण त्या सरय चिंत्या काम। ओम अरहं। हाँ पिताजी, यदि ध्यान में है चौपहरी औषधि कितने हैं, छपहरी कितने हैं और अष्टपहरी, तो संख्या सबको बता सकते हैं, नहीं तो कल जो अपना उस समय होगा। हाँ, आज तपस्या के संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहूंगी। विजया जी डागा, कमल जी डागा की, हाँ डागा ही तो है, विजया जी डागा, आज के दिन मैं उनको बहुत साधुवाद देती हूँ। इसीलिए देखिए, करना बड़ी बात नहीं है, किसी भी काम को कराना बड़ी बात नहीं है। 1 साल से ऊपर हो रहा है, लगभग 1.25 साल हो रहा है। 30 जून को, पिछले 30 जून को ये अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था कि प्रतिदिन आयन बिल का कोई क्रम चले, बारी चले। तो आज जून से लगभग 1 साल 2 महीना 14 महीना हो रहा है। तो आज ये कराना, एक दिन भी कभी ब्रेक नहीं हुआ, मिस नहीं हुआ, टूटा नहीं है। तो कंटिन्यू 14 महीना ये आयन बिल का अनुष्ठान कराना तो बहुत बड़ी बात है। एक के साथ कन्विंस करना, सामने वाले को बोलना, किसी की कोई समस्या है दूसरे के साथ संपर्क करना, तो उनको आज मैं बहुत साधुवाद देती हूँ कि इस प्रकार क्रम चला। और इसमें आप लोग भले कल बता देंगे, यदि आप लोगों को लगता है कि जब तक ये कोविड चल रहा है तब तक हम इसको चालू रखेंगे, तो आप बता दीजिएगा, विजया जी और कर लेंगे, उनको और दलाली का लाभ मिल जाएगा। तो ये आप बता सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं एक बार बस, तो फिर विराम भी दिया जा सकता है। तो इसको आप चिंतन पूर्वक कल बता सकते हैं। और यदि वो सारे जो किए कर रहे हैं, यदि अभी सुन रहे हैं, तो विजया जी को भी आप डायरेक्ट टेस्ट में बता सकते हैं कि नहीं हम करना चाहते हैं और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उनको मैं आज बहुत साधुवाद देती हूँ। हाँ, और सभी से जितने अभी उपस्थित हैं, सभी से हमारे दोनों सम्मेलन जी की ओर से कल करेंगे हम। तो फिर भी बहुत बारंबार किसी भी प्रकार का बोलने में प्रवचन करते हैं, कभी किसी को ऐसे कभी लग सकता है घुसने में, पानी में, बोलने में, तो हमारे दोनों सम्मेलन जी की ओर से किसी को भी किसी प्रकार का कोई बुरा लगा हो, तो हमारी दोनों सम्मेलन जी की तरफ से बारंबार सभी श्रावकों के साथ बारंबार क्षमा कामना। खमत कामना बाबूजी बारंबार बारंबार खमत कामना समनी जी, छोटे समनी जी से भी बारंबार खमत कामना, सबसे खमत कामना। और यहाँ आप लोग आपस में करना चाहें तो भी खमत कामना बारंबार सभी लाइन पे नहीं है ना, मेरी खमत कामना आ रही है नहीं थोड़ी अपन आवाज मतलब मैंने सब आवाज आ रही है समनी जी सुख साता आपके खमत कामना करती हूँ। सबको साधुवाद। सुबह से स्वामी सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक जो कंटिन्यू सुने हैं, सबको धन्यवाद है। 50 से संख्या कम हुई नहीं, ये सबसे बड़ी बात थी। 50 लॉगिन थे और यूट्यूब में भी रहते थे, तो 100